फटाफट से वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, और ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के और के दोनों साइड है, और यहाँ पे इसका टाइम पीरियड निकालना है। अगर हम लोग डिस्क को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा, और क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन्ड है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, राइट। तो अगर मान लो जैसे ये डिस्क है ना, ये पहले इधर पे थी, अब ये आगे अगर डिस्प्लेस करती है तो ये जो पॉइंट है ए, जिस पे ये दोनों स्प्रिंग अटैच है, ये आगे एक्स लेंथ चला जाएगा, राइट। और आगे अगर ये एक्स लेंथ डिस्प्लेस होगा तो वो एक्स लेंथ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो भी वैल्यू होगी यार, ये स्प्रिंग एक्स दब जाएगी तो ये स्प्रिंग इधर के एक्स फोर्स लगाएगी, और यहाँ वाली स्प्रिंग भी इधर पे के एक्स फोर्स लगाएगी, तो दोनों फोर्स इधर पे लगाएगी, ठीक है। तो क्या करें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क बैलेंस करें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो कंडीशन मेंशन है प्योर रोलिंग, और अगर प्योर रोलिंग है तो यहाँ पे कहीं पे फ्रिक्शन भी लगेगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, और अगर किसी भी डायरेक्शन में फ्रिक्शन है तो भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो टॉर्क देगा। तो मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस ही नहीं करना। टॉर्क बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग ये वाला पॉइंट चुने तो जो भी फ्रिक्शन होगा वो इसी पॉइंट से पास कर जाएगा और कोई टॉर्क नहीं आएगा, राइट। सिंपल है। तो हम लोग यही वाला पॉइंट चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट चूज़ करेंगे तो ये x निकालना पड़ेगा कि ये कितना आगे मूव किया है। तो मान लो अगर ये एंगल थीटा सबस्टेंड कर रहा है, राइट, ऐसे रोटेट करके ये अगर एंगल थीटा सबस्टेंड कर रहा है तो ये x आगे मूव किया होगा, और ये x की वैल्यू क्या होगी। तो इस पॉइंट के पास कितनी वेलोसिटी है, अगर ये ओमेगा से डिस्क रोटेट कर रही है तो इस पॉइंट के पास एक इधर पे ए ओमेगा वेलोसिटी होगी, प्लस अगर ये डिस्क की ट्रांसलेशनल वी सी ओ एम सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी अगर वो वी है तो इस पॉइंट के पास दो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी, एक ए ओमेगा और एक वी सी ओ एम, और यही उसकी नेट ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी जिससे वो चलेगा एक्स डिस्टेंस, राइट। तो ए ओमेगा प्लस वी सी ओ एम बराबर वी कर दिया, और प्योर रोलिंग की कंडीशन जो नीचे कि प्योर रोलिंग की कंडीशन है तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है और जो ग्राउंड का पॉइंट है वो आपस में कांटेक्ट में रहना चाहिए, और अगर ग्राउंड रेस्ट पे है तो आर ओमेगा बराबर वी सी ओ एम हो जाएगा। तो वी सी एम बराबर आर ओमेगा, ये वी सी ओ एम की जगह आर ओमेगा पुट कर दिया, तो ए ओमेगा प्लस आर ओमेगा इजक्वल्स टू वी, ओमेगा कॉमन ले लिया तो ए प्लस आर इजक्वल्स टू वी, और ये ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई टी, ये जो एंगल सबस्टेंड किया थीटा डिवाइडेड बाई टी, टी टाइम में, और ये एक्स जो वो चला, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी टाइम में, तो थीटा बाई टी ए प्लस आर इजक्वल्स टू एक्स बाई टी। तो ये एक्स की वैल्यू पता चल गई कि भाई ये ए प्लस आर इंटू थीटा इतना चलेगा, राइट। और अगर ये इतना चलेगा तो स्प्रिंग एक्स दबेगी, तो ये वाली लेफ़्ट वाली स्प्रिंग भी के एक्स फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी, राइट वाली स्प्रिंग खींचेगी तो वो भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 2kx। और हम लोग को इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये जो ये मोमेंट आर्क है ए प्लस आर, ये इधर पे ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, राइट, इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। अब यहाँ पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर है तो सेंटर की सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और पेरीफ्री पे पॉइंट है तो एम आर स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग ने निकाली थी, अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू a प्लस आर है, और a प्लस आर इंटू थीटा है, और पहले से a प्लस आर है तो 2k a प्लस आर स्क्वायर इंटू थीटा, राइट, और ये i इंटू अल्फ़ा। तो जैसे ही अल्फ़ा की वैल्यू निकाली ये रीअरेंज करोगे ये आ जाएगा, राइट, और इसको क्या लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी, और जो टाइम पीरियड आएगा वो 2 पाई टी करके टाइम पीरियड यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4k इंटू ए प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लो ईजी है, बहुत ईजी है यार, सिंपल है। अगर ये हम लोग आगे ऐसे डिस्प्लेस करते तो सिंपल है, पता चल गया कि यार ये वाला पॉइंट अगर आगे x जाएगा, जितना ये वाला पॉइंट अगर आगे x जाएगा उतनी ये स्प्रिंग x दबेगी और उतनी ये वाली स्प्रिंग x खींचेगी। लो दोनों का 2kx कर दिया,
और इसके अबाउट हम लोग टॉर्क ले रहे हैं, तो ए प्लस आर, यहाँ पे 2kx इंटू ए प्लस आर, ये टॉर्क बराबर आई अल्फ़ा कर दो, सिंपल। बस थोड़ा सा चैलेंजिंग ये था कि मुझे x निकालना था, राइट, और x किस तरीके से निकाला है, मतलब इतना बढ़िया तरीका है, रोलिंग का ही है यार सारा गेम। ए ओमेगा प्लस आर ओमेगा, ये इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है, जिससे वो x डिस्टेंस ग्राउंड पे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ देख ली, और आर ओमेगा से ओमेगा कॉमन ले लिया, आगे रिजल्ट ये इतना चलेगा, ठीक है, दैट्स इट।